गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब जानते हो हम चैप्टर नंबर 4 फॉर गॉड्स सेक होल्ड दाई टंग पढ़ रहे हैं। आज हम पेज नंबर 28 से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि किस तरह से रबी साइमन जो है वो कहते हैं कि अपने सर्वेंट को कि आप बाज़ार जाइए और वहाँ से मुझे अच्छा सा कुछ खाने के लिए लाइए। तो उनका सर्वेंट बाज़ार जाता है और वहाँ से वो एक टंग लेके आ जाता है। फिर वो फिर से दोबारा दूसरे ओकेजन पे अपने सर्वेंट को फिर बाज़ार भेजते हैं। सर्वेंट फिर बाज़ार चला जाता और वहाँ से वो और एक टंग लेके आता है। अब इस बार रबी साइमन जो है अपने सर्वेंट से कहते हैं कि आपने दोनों बार टंग क्यों लाए, गुस्से में कहते हैं। तो उनका सर्वेंट जो है वो यही कहते हैं कि अच्छी ज़ुबान से बोलने वाला इंसान अच्छा होता है और बुरी ज़ुबान से बोलने वाला इंसान बुरा ही होता है, वो बुरा ही करता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। Soon after that incident, the Rabbi invited his disciples to meal at which both soft and hard tongues were served. अब जो इस इंसिडेंट के बाद, किस इंसिडेंट के बाद, जो सर्वेंट ने टंग्स लाई थी, एक गुड टंग लाई थी और एक बैड टंग लाई थी, वो उनसे ये दिखाना चाहता है था रबी साइमन को कि बुरी टंग जो है बुरा ही करती है, अच्छी ज़ुबान से बोलने वाला अच्छा ही करता है। तो उस इंसिडेंट के बाद रबी जो है अपने स्टूडेंट्स को मील यानी कि खाने पे बुलाते हैं और उस मील में, उस खाने पे उनको दो किस्मों की टंग्स जो है वो सर्व की जाती हैं, एक सॉफ्ट वाली और दूसरी हार्ड वाली। द डिसिप्लिन्स ate the soft ones and left the hard ones untouched. तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्ट वाली तो वो खा लेते हैं और जो हार्ड वाली टंग होती है उसे वो वहीं रहने देते हैं, उसको वो छूते भी नहीं हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं। नोटिसिंग दिस द राबी सेड टू हिज डिसिप्लिन्स। जब राबी ने ये नोटिस किया कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सॉफ्ट वाली टंग तो खा ली लेकिन हार्ड वाली वहीं पे छोड़ दी, तो इस बात को नोटिस करके रबी जो है अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं, एज यू चूज़ द सॉफ्ट टंग्स एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस। जिस तरह से आप लोगों ने सॉफ्ट टंग्स को चूज़ किया और हार्ड वाली टंग्स को रिजेक्ट किया, सो also use only a soft tongue in your conversation with one another. तो इसी तरह से अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में, अपनी बातचीत में भी सॉफ्ट टंग का ही यानी कि सॉफ्ट ज़ुबान का ही, नरम ज़ुबान का ही इस्तेमाल करो। मीन्स कि हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के लिए ठीक ही बोलना चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट अ कोटेशन बाय कॉल्स इज वर्थ मेंशनिंग। इसी कंटेक्स्ट में जो कॉल्स हैं उन्होंने अपनी कोटेशन में यह मेंशन किया हुआ है, ये कहा है, Give not thy tongue to great liberty. अपनी ज़ुबान को इतनी भी ज़्यादा आज़ादी मत दो, lest it take the prisoner, कि जिससे आप बंदी बन जाएंगे। मतलब इतना भी मत बोलो, सोच समझ के बोलो, इतना गलत भी मत बोलो जिससे आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, जेल तक पहुँच सकते हो। A word unspoken is like the sword in the scabbard thine, if vented thy word is in another's hand. आपकी ज़ुबान
जब तक कुछ गलत किसी के बारे में किसी और को बोलती है, वो तब तक ठीक है जब तक वो इंसान उस बात को फैलाता नहीं है, किसी और को नहीं बोलता है। अगर वह बात फैल जाती है, किसी और को बोली जाती है, तो वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है, वो बहुत ही बुरा काम करता है। वो किसके जैसा काम करता है? तलवार के जैसा काम करता है। If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. अगर आप की इच्छा है वाइज बनने की, समझदार बनने की, तो अपनी ज़ुबान को होल्ड करो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। आप उतना ही बोलो जितना किसी दूसरे के लिए ठीक रहेगा। One should as such always remember that this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. एक इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को याद रखना चाहिए, ताकि हम कुछ ऐसा गलत ना बोले, गलत ना फैलाए, अपने दिल में कोई ऐसी गलत बात ना रखे, जैसे स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैकबाइटिंग। हम किसी के बारे में कोई गलत अफवाह ना फैलाए, चुगलखोरी ना करे, किसी के पीठ पीछे ना बोले। Moreover, we should always recite this important prayer. तो हमें उस टाइम इस प्रेयर का रिसाइट करना चाहिए, ये प्रेयर बोलनी चाहिए। My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. हे खुदा, हे भगवान, मेरी ज़ुबान को गलत बोलने से, गलत करने से बचाओ, और मेरे लिप्स को गलत फैलाने से, गलत बात बाहर निकालने से बचाओ। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी। मेरी जो रूह है, आत्मा है, उसको शांत रखो, उसको गलत चीज़ों से दूर रखो। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट। मेरा जो रूह है उससे हम्बल रखो, उसे डस्ट से दूर रखो, कोई ऐसी गलत भावना उसमें ना आए, उन चीज़ों से मुझे दूर रखो। आमीन। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।